हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में जो आज का हमारी ये वीडियो है वो सीआई में प्रिंसिपल निकालने पर आधारित प्रश्न है। पिछले वीडियो में हमने सीआई में जो इंटरेस्ट था उसको निकालना सीखा था, उससे पहले हमने बेसिक को समझा था। तो आज हमारी जो बारी है वो प्रिंसिपल निकालने पे है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और प्रश्न भी बनना शुरू हो जाएगा आपका। तो आइए बात करते हैं हम प्रिंसिपल कैसे इसको निकालेंगे। तो आइए हम उसी पर बात करेंगे और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कोई धनराशि है जो 4% से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया कि कितना है उसका प्रिंसिपल। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा क्या है। तो जो भी है आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ जैसे कि रेट है आपके पास 4% का, टाइम दे रखा है 2 साल और अमाउंट है 1352 रुपये। आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। बहुत तरीके हैं इसके बनाने के, 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि फार्मूले जो सीआई के जो फार्मूले होते हैं उस बेस पे भी आप बना सकते हैं, और दो और तरीके हैं उसको भी समझेंगे हम। तो सबसे पहले जो इजी तरीके हैं उसको अपनाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो आपको बोला गया कि 4% है, तो 4% को अब जैसे ही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/25 आएगा। 1/25 है तो आपको करना है 2 बार इसको लिखना है, क्योंकि 2 साल है ना। तो 25 से ये 26 हो जाएगा, 25 से ये 26 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 25 से 26 अगले साल भी हो जाएगा। ये 2 साल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 25 का 625 और 26 का 676, 676 रुपये। ये क्या है और ये क्या है ये समझना जरूरी है। तो हमारा जो ये वाला है 625 वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, और ये जो हमारा है ये अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है। आपके प्रश्न में अमाउंट दे रखा है कि 1352 रुपये अमाउंट है। तो अमाउंट अगर 1352 है, यहाँ 676 बोला जा रहा है, तो ये 676 इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा। 676 ये 1352 के बराबर। तो आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 625 है। तो 625 किसके बराबर, तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 676 से 2 बार में चला जाएगा, और 625 जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1250। ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये इजी तरीका आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकेंड मेथड इसका क्या है उसको भी देखेंगे। तो आपके पास जो सेकेंड तरीका है कि आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट होता है वो 2 साल में कितना बनेगा सीआई के अनुसार। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 साल में तो 8% हमको दिख रहा है। 2 साल में तो 8% दिख रहा है ना, लेकिन सीआई में तो 8% से ज़्यादा ही बनता है ना। तो सीआई में जैसे ही 8% बनेगा तो ये जो 4% है उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। वो 16 क्या है, पैसा है। 16 पैसा है तो उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट पॉइंट 16 आएगा रुपीज। टोटल इंटरेस्ट इतना ही बनेगा 2 साल में। इसके अलावा इसमें प्रिंसिपल ऐड करेंगे तभी तो अमाउंट के बराबर होगा ना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। तो 108 हो जाएगा, 0.16 किसके बराबर, ये 1352 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल आपका 100% होता है। तो 100% किसके बराबर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही 1250 आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप बनाएं, आंसर आपका 1250 आ जाएगा। और एक तरीका और है आपका सीआई फार्मूले बेस पे बनाना है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर में T माइनस P। P नहीं करना क्योंकि अमाउंट है इसमें। तो ये इसके बराबर जब करेंगे आप तो आपका प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट पूछा गया तो अमाउंट का फार्मूला यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बेस्ट तरीका था वो जो मैंने पहले बताया था वही तरीका आपको ज़्यादा इजी है। आप उसी से बनाएं, आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सेकेंड प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा गया कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाती है। तो वो प्रिंसिपल बताए कि कितना प्रिंसिपल है। तो आपके पास रेट है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 साल और अमाउंट दिया हुआ है 1331। तो आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल बताएं। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि जो हम इसको अमाउंट क्यों मानते हैं, कैसे पता चल जाता है कि ये अमाउंट है। तो जब तक प्रश्न में आपको ब्याज की जिक्र ना हो तब तक ये अमाउंट ही कहलाएगा।
चक्रवृद्धि ब्याज की जिक्र नहीं है, सीधा सीधा बोला गया कि ये पैसा इतना हो जाता है 3 साल में, तो आप इसको अमाउंट ही कंसीडर करेंगे। तो क्या करना है, 10 है तो 10% क्या मतलब क्या हो गया, 1/10, 1/10 है, 10% का मतलब 1/10 है। तो आपको ये 3 टाइम लिखना है, ठीक है। 3 टाइम कैसे लिखेंगे, 10 से ये 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर ये 10 में से 11, फिर ये 10 से 11 हो जाएगा, करेंगे तो ये 1000 और ये आ जाएगा 11 का क्यूब 1331। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, क्योंकि पहले बता दिया था ना कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट कहलाता है, ये प्रिंसिपल कहलाता है। तो अमाउंट क्या है 1331, और ये 1331 इस 1331 के बराबर हो जाएगा इस अमाउंट के। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया तो 1000 रुपया प्रिंसिपल है, तो 1331 से 1331 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें लिखा गया है रेट दिया हुआ है 5% है, टाइम जो है वो 3 ईयर का है, और अमाउंट है, सॉरी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 1261 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बता दीजिए आप कि प्रिंसिपल कितना होगा। जो भी प्रिंसिपल होगा सॉल्व करने के बाद तो आंसर पता चल ही जाएगा इसका। तो 5% कहने का क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे कि 1/20 होता है। तो 1/20 है तो मतलब कि ये 20 से 21 होगा, 20 से 21 और 20 से 21 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9261, 21 का क्यूब होता है। तो ये तो इंटरेस्ट है ना, यहाँ तो अमाउंट नहीं है, और ये अमाउंट है, ये तो अमाउंट है। तो आप देखेंगे कितना ज्यादा है, 8000 ही प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल से ही कितना बढ़ा हुआ, जितना बढ़ा होगा प्रिंसिपल से वो तो इंटरेस्ट का लाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये 1261 रुपया तो हमको दिख रहा है कि बढ़ा हुआ है, और ये 1261 जो है वही यही है, इंटरेस्ट यहाँ है, और ये इंटरेस्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो 1261 इस 1261 के बराबर हो जाएगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया तो 8000 किसके बराबर, तो 1261 से 1261 चला जाएगा तो बचा कितना 8000, मतलब जो प्रिंसिपल है वो 8000 रुपये है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ये अमाउंट था और ये प्रिंसिपल था, जैसे ही माइनस करेंगे तो वो इंटरेस्ट निकल जाएगा, और हमारा प्रश्न में भी इंटरेस्ट था, तो ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट के बराबर, तो प्रिंसिपल किसके बराबर, तो 8000, और 8000 जो है हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपका प्रिंसिपल निकालने पर जो बेसिक है वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, और इसको ध्यान से समझेंगे कि कहना ये क्या चाह रहा है। इस प्रश्न में लिखा है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का, ध्यान से देखेंगे दूसरे वर्ष का लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 132 है, 132 रुपया है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है CI दिया हुआ है 132, और रेट है 10% का, और जो ये इंटरेस्ट है जो 132 रुपया जो है वो दूसरे वर्ष का है। तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि 2 साल इसको मान लेंगे, और 2 साल मान लेंगे तो आप दूसरे साल का ये इंटरेस्ट है तो मतलब कि 21% दूसरे 2 साल में 21% बनता है। तो आप क्या करेंगे कि 21% बराबर 132 लिखेंगे, तो 100% निकालेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोला गया कि दूसरे वर्ष का है वो। तो आप हमको बताइए कि दूसरे वर्ष में उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा। तो 2 साल में पहले साल 10% मिला होगा, दूसरे साल 10% मिला होगा। जैसे ही दूसरे साल 10% मिलता है तो पिछले वाले पे भी 10% का चार्ज लगता है, आपको पता है ना, CI में जो होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है। तो दूसरे साल में जब 10% देने जाएगा तो पहले वाले साल में 10% का लगेगा ना, तो 10% जैसे ही लगेगा तो 10% का कितना लगेगा, 1 रुपये इसमें ज्यादा लगेगा, +1, मतलब दूसरे साल जो लगेगा वो 11 रुपये लगेगा, 11% लगेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का जो है वो 132 रुपया जो है, तो वो 132 11% है, क्योंकि 21% तो आपको मानना ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का बोला जा रहा है। तो 11% किसके बराबर, 132 के, तो 100% किसके बराबर। जैसे ही काटेंगे तो 11 से 1 बार में, और ये 2 1200, मतलब टोटल जो है वो 1200 रुपया प्रिंसिपल है इसका।
आप इसको कभी भी ऐसे करके नहीं बनाएंगे। 1/10 कर लेंगे तो 2 बार लिखेंगे इसको, 10 इंटू 11 और 10 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 121, 121 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 21 रुपये जो इंटरेस्ट है, तो 21 इसके बराबर आप करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट है, सिर्फ दूसरे वर्ष का है। तो दूसरे वर्ष में तो आपको 11 रुपये मिलेगा ना, 11% ही मिलेगा। तो दूसरे वर्ष का 11% है और दूसरे वर्ष का ये रुपया है, तो ये ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से बेसिक जब कंसेप्ट को समझेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। तो हमारा आज का 5वां प्रश्न है, इसको होमवर्क में रख लेते हैं और उम्मीद करते हैं ये चारों प्रश्न आपको जो प्रिंसिपल निकालने पे जो था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया, और कैसे इसको बनाना है इजी तरीके, और बेसिक जो कंसेप्ट है उसको भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो टाइम निकालने पर आधारित हो गया, और उसके बाद हम प्रश्न को भी आगे जो जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा उस वजह से हम प्रश्न को आगे लेकर आएंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है, आप इससे कुछ लाभ मिल रहा है आपको, तो आप इसको कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो करना है आप जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।